नमस्कार। नमस्कार। जैसा we had a discussion with Mr. Dheeraj and Mr. Jitendra ji about this continuation of this session for the coming 6 days. So we shall be looking at yoga in deeper perspective, and every day we shall be, of course, some joint movements every day we have to do it, unless you do it and then join. So that may not be viable because of the time constraint and your routine. So we shall be doing joint movements quickly, and then we shall incorporate some new asana, pranayam, kriya, and all these things in everyday routine. Your back, soldier, neck, head straight. ध्यान भ्रू मध्य के ऊपर, जहाँ बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं. एक सबके लिए यूनिवर्सल प्रेयर है, नथिंग टू डू विथ एनी रिलीजन. You just hear it, or if you know, repeat it. Om Asito Ma Sadigamaya Tamso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Now we shall be doing Guru Pranam by bending forward, touching your forehead onto the ground. This is for whatever faith you are in. You are to pay respect to that your deity, whosoever is there. By bringing back your both the arms, try to get hold of one wrist with the another, grab it and slowly come forward. Try to bow down, bring your forehead onto the floor. There should not be any strain anywhere, just relax. Slowly up. Then we shall stand up. We shall be starting with Tadasana. दोनों पैरों पर खड़े हो जाएंगे, पैरों के बीच में 3-4 उंगल की दूरी. सीधा खड़े रहेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, सर के ऊपर ले जाएंगे. ताड़ासन हम लोगों ने कल भी किया था, सेम कम बार करेंगे. अभी रेगुलर रूटीन में आप इसको 5 से 10 बार करेंगे. स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचते हुए, इंटरकोस्टल डिस्क को, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ. अब हम लोग रिस्ट को आपस में इंटरलॉक करेंगे इस ढंग से, और कंधे को खींचेंगे केहूनी आकाश की तरफ. योर एल्बो शुड बी पॉइंटिंग अपवर्ड्स. Change this also 5 to 10 rounds. Pull it as much as possible and comfortable. Relax. Then we shall be doing Griva Sanchalan. Extending your head forward, सर को सामने की तरफ लाएंगे, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ. फाइव टू 10 टाइम्स. इसकी रिकॉर्डिंग करके शेयर कर लेंगे.
मैं अपने फेसबुक साइट पर भी डाल दूंगा, उसमें डेट वाइज आप उसको देख सकते हैं, मंडे टू लेकर के। और जितेंद्र जी इसको रिकॉर्ड कर लें जिससे आप शेयर कर सकें। ओके, नाउ 10 टाइम्स वी हैव डन इट यस्टरडे, सो आई विल गो फास्ट। बैक साइड एंड फॉरवर्ड, पीछे की तरफ श्वास लेते हुए जाने का है और सामने की तरफ श्वास छोड़ते हुए जाने का। ये 5 to 10 टाइम्स कर लेना है, ये करेंगे रूटीन में। उसके बाद कान को कंधे से लगाने का है, ये भी हम लोगों ने कल किया था, इसलिए फास्ट कर लेंगे। यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, वी हैव डिस्कस्ड। बिल्कुल आराम से श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए सेंट्रल पॉइंट छोड़ते हुए, ये करेंगे डेली। ये जितने मैं बता रहा हूँ डेली करने हैं, कौन मंथ वाइज करने हैं वो भी बता दूंगा। ट्विस्टिंग करने हैं, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट। ये भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, इसको कर लेंगे। नाउ रोटेशन, श्वास लेते हुए पीछे की तरफ से, जस्ट रिवाइव कर रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, श्वास लेते हुए पीछे की तरफ, आराम से 5 से 10 बार एक तरफ। उसके बाद रिवर्स। ये हो गया। इसी में है, अगर गला स्टिफ हो जाता है तो मैं इसमें बता देता हूं, तो आपको रेजिस्टेंस देनी है। जैसे पीछे से फिंगर्स इंटरलॉक करके सर को पीछे ले जाने का कोशिश करना है और पंजे को, हाथ की हथेलियों को नहीं आने देने का, रेजिस्टेंस देने का। यू आर टू रेसिस्ट the movement of your head backside by pulling your palms forward in front of you. Same this way, then from here. ये गले के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। नाउ स्कंद चालन, ये भी हम लोगों ने कल किया था। एक और किया था, वो नहीं कर रहे, वो हमारे रूटीन में नहीं रहता है, क्योंकि और सब आसन में वो हो जाते हैं। तो बस ये 5 बार करेंगे। फिर रिटर्न, रिवर्स ऑर्डर। First time we have done like from front to up and back. Reverse will be back, up and front. Same चीज, सामने से ऊपर ले जाते हुए श्वास लेने का है। You are to inhale, by during the bringing it down you are to exhale. That is as simple as that. Okay, now we shall be doing मणि बंध चक्र। ये हाथ के अंगूठे को, try to bring your thumb and make a fist. Thumb will be inside the fist. Okay, now rotate it 5 to 10 times, one way, reverse. Fine. Now for your wrist again, down, up, down. Very, very simple, yet very, very powerful. You got to do it daily. Okay, now bring your palms facing sky, parallel to the ground. Then while exhaling, bring it to your shoulder. 1, 2, 3, 4, 5. 5 to 10 times. Now sideways. 1, 2, 3, 4, 5. 5 to 10 times. Relax. These are simple. Every day you are supposed to do it. Now, Tiryak Tadasana. Try to bring your legs apart, shoulder width apart, fingers interlocked onto your head. Turn it back, move it up. आपके बाजू हैं दोनों सटे हुए होने चाहिए आपके कान से. Your hands should be touching your ears. अभी bend while exhaling, bend towards your right as much as comfortable. Inhale,
exhale, inhale, exhale, 5 to 10 rounds. It will massage your side. इधर खींचेगा, नर्व से, मसल से फैट को भी कम करेगा. Now Kati Chalan. Yesterday we did it. Now we will do it differently. Okay. Yesterday how we did it? We did it like this. This. Now we will do it like this. Horizontal to, arms will be horizontal to the ground. ये हाथ फोल्ड हो रहा है देखेंगे. वेस्ट डाउन का रेसिस्टेंस बनाए रखेंगे. You should do it 30 to 40 times. Smooth, in a cohesive manner, you got to do it. Now, waist movement. कमर का, इसको दो तरीके होते हैं कमर को रोटेट करने का. वेस्ट रोटेशन. इसमें क्या है, एक है लंबा सर्किल आप बनाते हैं. इसमें आप देखेंगे दोनों में फर्क आप समझ लेंगे. एक है बाय यूटिलाइजिंग योर कोर मसल्स. दोनों में फर्क देखिए आप. ठीक है, ये कोर मसल्स को एक्टिवेट करता है, और ये है लंबा जो सर्किल मार रहे हैं आप, इसमें कोर मसल्स एक्टिवेटेड नहीं होता है. तो हमें कोर मसल्स को एक्टिवेट करने का. अपराइट कोर मसल्स को एक्टिवेट करते हुए. रिवर्स, इसको भी 30 टू 20 राउंड्स करेंगे समय को देखते हुए. कोर मसल्स को फील कीजिए, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, सेंटर में खींच रहा है. टीवी वगैरह शाम में अगर देखते हैं, न्यूज वगैरह, बैठे रहने के बजाय ये कर सकते हैं. यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम. हाँ बिल्कुल राइट. ये पूरे कमर का वर्जिश करेगा. ओके. हाँ, रिवर्स भी आपने कर लिया ना, रिवर्स हो गया. अभी जैसे घुटना संचालन हम लोगों ने किया था ना, तो इसको हम लोग डिफरेंटली करेंगे. वो स्क्वाटिंग होता है, उत्कट आसन भी बोलते हैं उसको, जिसको घुटना संचालन बोलते हैं. इसको घुटना संचालन हम लोग दो ढंग से करते हैं. एक दिन आप ऐसे करेंगे एक तरफ से, फिर रिवर्स. ये 5 से 10 बार डेली करेंगे. स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे. ठीक है. दूसरे दिन इसको, कल हम लोग करेंगे उल्टे ढंग से करेंगे उसको. राइट. पैरों को सामने की तरह, समय स्थिति, दंडासन भी बोलते हैं इसको. बैठे अवस्था में सामने की ओर कर लेंगे. स्पाइन का ध्यान रखेंगे, इसको स्ट्रेट रखेंगे बिल्कुल. चाहे तो सपोर्ट आप पीछे से ले सकते हैं कंफर्टेबली. अब पैर की उंगलियों को पीछे की तरफ लाना है और पीछे की तरफ मोड़ना है. टखने का मूवमेंट नहीं होगा. एंकल, देयर विल नॉट बी मूवमेंट इन योर एंकल, ओनली फिंगर्स ऑफ द लेग. दिख रहा है पैरों की उंगलियां किस तरह से हो रही हैं. पैरों की उंगलियां बिल्कुल आराम से. फिर एंकल मूवमेंट्स. ये हो गया एंकल का, आगे पीछे. नाउ रोटेशन. इसको गोल गोल चक्र के रूप में घुमाएंगे. थोड़ा सा ऊपर ज्यादा जा रहा है. देन रिवर्स. हाँ, रिवर्स बिल्कुल आराम से 10 टाइम्स ईच साइड. अभी क्या करेंगे, जिनको घुटने का प्रॉब्लम होता है उनके लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा इसको. अभी ये घुटना है, इसको काफ मसल्स को और थाइस को आप स्टिफन करेंगे तो ये स्क्वीज होगा.
Then breathe in and relax. Breathe out, ये squeeze करेंगे इसको. Then relax. Squeeze and relax. Daily, these are to be done daily, regularly. 10 times you have to do it. Okay. घुटने का ये हो गया. अभी आप क्या करेंगे? एंकल रोटेशन करेंगे. इसको bring your left leg over your right thigh, then try to rotate it in a circular movement 5 to 10 times, then reverse. Simple. Don't strain. बिल्कुल comfortably. कहीं अगर अकड़न है, there is jam, then don't force it. It should be very smooth movement. Then other side, same movement, very comfortably. Reverse, reverse. Okay. Now hold it. अभी क्या करेंगे हम लोग? Interlock your fingers below your thighs, left thighs. स्पाइन को सीधा रखेंगे, इसको रोटेट करेंगे in one direction, circular movement. You can see here, circular movement. Then reverse. Same with other leg, circular movement. I hope you can see it. Reverse. These are for all the joints. Now we shall be doing Ardha Titliyasana, half butterfly. Try to bring your left leg, ankle on the thighs. ये अगर ऊंचा है तो इसको नीचे लाने का प्रयास. Breathe out and try to pull it down. Breathe in, release. And the goal is to try to bring your knee onto the floor. This. And you have to do it. You're starting slowly. When you have completed 10, 15, 30 days, then you can start doing it faster. Faster. इस व्यायाम से बहुत फायदा मिलता है सर, बहुत फायदा मिलता है. Others are requested to switch off their videos. आप लोगों का वीडियो आ जा रहा है, प्लीज अदर्स आप लोग वीडियो स्विच ऑफ करके ऑडियो में ही आ जाएं. ठीक है. Now change to other with other leg. Faster, faster, faster. Okay, half butterfly. Now full butterfly. Try to bring your sole of the feet together. Grab your fingers. Try to bring your एड़ी को पेरिनियम के पास लाने का है. Heels को. Try to bring your heels as much nearer to your perineum as possible. Then same. If you are unable to bring it onto the ground, try to do like this. No issues. Like this. Purpose is, the target is, the goal is to try to bring it onto the floor. Same. Faster, faster, faster. Right? Now, बद्ध कोणासन. अभी इसको मैं साइड में बताऊंगा, आपको देखने का है. बैठने का तरीका हम लोगों ने डिस्कस किया था. इसमें ये ऐसे नहीं बैठेंगे कभी भी. हमेशा ये बैठने का पोस्चर है आपका. कहीं भी बैठेंगे, ऑफिस में बैठेंगे, राइटिंग करने का है, कुछ करने का है, इस तरह से रखेंगे. इसको अंदर की तरफ पुश करेंगे, हिप्स को टर्न करेंगे. ये पीछे की तरफ चला जाता है तो ये पूरा पोस्चर गड़बड़ हो जाता है. आप पीछे की तरफ बटक्स के ऊपर बैठे हैं. आपको जो बोन है, टेल बोन है और बोन है, उसके ऊपर आपको बैठने का. इसको टर्न करने का, इसको ट्विस्ट करने का. ये सामने, ये फिर आपका कॉन्केव होगा. ऐसे बैठने का. और जब बद्ध कोणासन लगाएंगे हम, सामने की तरफ कोई भी बेंड होगा तो उसमें आपको, ये देखिए, इसको हिप को ऐसे नहीं बैठे. हाँ, ये आपने इसको सीधा किया. अब सामने की तरफ जाएंगे, पोस्चर सेम मेंटेन करने का प्रयास करेंगे. जितना होता है उतना ही करेंगे, ज्यादा एक्सर्ट नहीं करेंगे.
forehead onto the ground, chin touching the toes. Slowly lift your head first, then इस पोस्चर को ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं फिर से करूंगा। पोस्चर को ध्यान दीजिएगा। आपके स्पाइन में कोई भी हम्प नहीं बनेगा, कुबड़ नहीं बनेगा। ये अभ्यास करेंगे, जितना होता है कंफर्टेबली करेंगे, भरोसा रखेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। 6 महीने लगेगा, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इसको धीरे धीरे ही अभ्यास करने का, जल्दीबाजी कुछ नहीं करना। के अलावा बाकी लोग अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज। आप लोगों का वीडियो बीच बीच में आ जा रहा है। प्लीज गुरुजी के अलावा प्लीज स्विच ऑफ ऑल द वीडियोस एक्सेप्ट गुरुजी, बी ऑन द ऑडियो मोड। ओके, नाउ वी शैल बी डूइंग बद्ध पद्मासन। जो पद्मासन लगा लेते हैं उनको पद्मासन लगाने का है। बाकी लोग वॉच करेंगे और टारगेट दिमाग में रखेंगे कि ये करने का है। अभी क्या करेंगे, समय स्थिति दंडासन में बैठेंगे। राइट पंजे जो है इसको नजदीक लाएंगे, जहां तक संभव हो। जो कर लेते हैं वो इसका अभ्यास करेंगे। लेफ्ट को इधर लाएंगे। ये सब आपके टारगेट में रहेगा। नाउ रैप अराउंड योर आर्म, ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ योर बिग टो। जो पैर ऊपर है उसके बिग टो को पहले पकड़ने का, ठीक है। एडजस्ट योर बॉडी। अभी दाहिने बिग टो को दाहिने हाथ से पकड़ने का, आराम से। एडजस्ट योर बॉडी। अभी ट्राई टू कम फॉरवर्ड, छोड़ने का नहीं है इसको, और स्पाइन में भी कोई बेंड नहीं लाना है। ट्राई टू टच योर फोरहेड एज नियरर टू द फ्लोर। कंफर्टेबली स्थिर सुखम आसनम। किसी भी आसन में आसन सिद्धि होती है, 3 घंटे तक भी उसमें आप कंफर्टेबली रह सकते हैं, तो आसन सिद्धि बोलते हैं उसको। तो आप इसको आराम से करेंगे, अभ्यास करेंगे, टारगेट रखेंगे। शुरू में नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं है, मेरे से भी बहुत पहले नहीं होता, बहुत पहले मतलब बहुत पहले। तो ये धीरे धीरे इसको रिलीज करेंगे। ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। तो इसका अभ्यास करेंगे। अब अभी हम लोग करेंगे गोमुख आसन। ये सारे ज्वाइंट्स के लिए जो फास्टर हम लोग कर रहे हैं, इसका वीडियो बीच बीच में देखते रहिएगा आप लोग, जिससे कि ये डेली आपको करने वाले हैं सारे, विदाउट फेल, एवरी डे। अभी आप इस ढंग से बैठ गए। ट्राई टू ब्रिंग योर लेग, योर फुट by the side of your buttock, right buttock, and this left ankle, this portion towards your left buttock. Sit on your tailbone, not on your buttocks, tailbone, सीधा straight. Now जो पैर ऊपर है, whatever leg is at the top, same hand, it will go back. Then left hand from back side, try to grip the fingers and make the fist. कैसे बनाते हैं वो अगली बार मैं करूंगा, तो बैक साइड से करूंगा। उसको ग्रिप कर लेते हैं, फिंगर्स को ऐसे करके ग्रिप कर लेते हैं। Kuni pointing to the sky. Your elbow should point to the sky. Breathing normal. Slowly release, return back, it is very important. There, breathe out, bring it down. Same, back side से देखिएगा कैसे पकड़ते हैं। बैठेंगे सीधा, बायां हाथ ऊपर से, दाहिना हाथ कंधे में फ्रोजन सोल्जर वगैरह हो जाता है। ये जितना उठना चाहिए, पीछे की तरफ जाना चाहिए, डे टू डे लाइफ में नहीं उठता है।
तो उसको वर्जिश करना है, मसाज करने का है कि वो पूरा उसका मूवमेंट जितना भी होना चाहिए कंधे का वो पूरा हो, इसी के लिए सारी चीजें की जाती। अभी हम लोगों ने ये कर लिया अर्ध मत्स्येंद्रासन। जो करते आ रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन, उनके लिए एक चैलेंज भी है कैसे करने का। हम तीनों दिखाएंगे कैसे करने का। एक है जो सिंपल है, सेम जैसा आपने बैठे थे, बाएं पैर के पंजों को दाहिने बटक्स के पास, दाहिने पैर के सोल को वर्टिकल टू द ग्राउंड। जो सिंपल है जो लोग करते हैं वो ट्विस्ट योर बॉडी, अपर आर्म should give the resistance to your thighs just below the knee। और ये प्रैक्टिस कर लिए तो नाउ एडजस्ट योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड, यू ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ योर, ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देन लाइक दिस 3 स्टेजेस सेम। इसको ध्यान में रखेंगे, टारगेट सिर्फ अर्ध मत्स्येंद्रासन के स्टेज 1 को नहीं देखेंगे, सेकंड करेंगे और उसके बाद थर्ड करेंगे। सेम फ्रॉम अदर साइड, चेंज। ठीक है, बॉडी को एडजस्ट करेंगे, टच करेंगे, यहां पर बिग टो को पकड़ लेंगे, ट्विस्ट कर जाएंगे। स्टेज 1 जो ये कर लेंगे वो अंदर की तरफ से, सेकेंड स्टेज, देन थर्ड स्टेज। ये पूरी आपको वेस्ट की ट्विस्टिंग मिलेगी। तो ये टारगेट आपको रखने का ओवर द इयर्स। पहले स्टेज 1 पर आएंगे, स्टेज 2 पर आएंगे, स्टेज 3, और ये अर्ध है, पूर्ण भी होता है, तो तैयारी करेंगे, स्काई इज द लिमिट। ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, धनुराकर्षण आसन बोलते हैं और अकर्ण धनुरासन बोलते हैं, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल आसन, योगासन। इसमें आर्चरी जैसे करते हैं, बो एंड ऑरो। व्हाट यू डू, you try to bring your arrow near to your ear, then you leave it. Same thing without bow and arrow we shall be doing with our hands and legs. Sit in Dandasana, सामने की तरफ जाएंगे। Dress is also very important. Today I have wore this, from tomorrow I shall come in my natural flavor. So it should not restrict your movement. It must not. Your clothes should not be very tight like today's fashion, drain, tight-fitting pants, where unknowingly it will press on some nerves. While walking, while sitting, it will press on some nerves and you will have issues. So your dress should be very, very comfortable, preferably cotton, which can breathe. Try to hold your big toes. If you are unable to do it, slowly you try to come forward, this posture like this, इसको मोड़ लीजिएगा, उसके बाद प्रयास कीजिएगा। हाँ, ये शॉर्टकट हो गया। इसके बाद आप खींचने की कोशिश कीजिएगा नजदीक में। हाँ, तो अभी तैयारी कर लीजिए। राइट, विद अदर साइड, अदर साइड का। हाँ, राइट, three times you have to do it. 3 times you have to do it. I am unable to see you doing. Sometimes other time, some other day, I will try to watch. Will be there continuously for 4-5 days. Then I will check everybody online individually. We will devote some time onto that. Okay. Now we shall be doing Janu Sirsasana.
Same Dandasana while sitting. Then try to bring your sole of foot and heels towards your perineum, soles touching the inside of your right thighs. Try to sit straight. Target is to bring your chin near to your knees, right knee. While sitting, the posture will be like this. Turn your body towards your right leg, stretch your spine upside, and slowly try to move forward. नहीं होता है कोई बात नहीं है, कंफर्टेबली जितना होता है करेंगे, धीरे धीरे इट विल कम. स्लोली अप, डाउन. इसमें भी 2 वेरिएशन है. कल के दिन दूसरा वेरिएशन इसका बताएंगे कैसे करने का. सेम, ट्राई टू ट्विस्ट योर बॉडी टुवर्ड्स योर लेफ्ट लेग, स्ट्रेच योर स्पाइन अपवर्ड, ब्रीथ आउट, एक्सटेंड फॉरवर्ड. Try to do it as much as possible, right? अभी हम लोगों ने फॉरवर्ड मूवमेंट कर लिया. 1 किलो 1.5 किलो कॉन्ट्रा के लिए हम लोग अभी बैक साइड बेंड करेंगे. 1 किलो ये है हम लोग सुप्त वीरासन. वीरासन हमने कल नहीं बताया था, वज्रासन बताया. वीरासन में क्या करते हैं, अपने पंजे को बाहर की तरफ निकालते हैं और बटक्स को जमीन पर डालते हैं. नीज आपस में टच करता हुआ रहता है. ठीक है, नीज आपस में टच करता हुआ रहेगा, बटक्स ऑन टू द ग्राउंड. और अब बॉडी को पीछे की तरफ ले जाएंगे. योर टॉप ऑफ द हेड शुड टच द ग्राउंड, रेस्ट ऑन द ग्राउंड, एंड यू विल टेक द सपोर्ट ऑफ योर एल्बो एंड अपर आर्म. राइट, डू इट स्लोली. इनिशियली पीछे जाने में यू रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम समबडी. अगर कोई आपके नजदीक है तो उनका सपोर्ट ले लीजिएगा, क्योंकि पीछे जाना ठीक रहता है, लौटने में कभी कभी परेशानी होती है, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. अदरवाइज सीधे पेड़ पर चढ़ना आसान होता है, उतरने के लिए बहुत डर लगता है. तो ये पीछे गो बैक. Knees should be touching with each other. Now, सोल्जर ब्लेड को जमीन पर लाने का प्रयास. कंफर्टेबल, palms on your thighs. बिल्कुल आराम से जैसे लेटते हैं. No strain anywhere in the body. And try to come up with the help of like this. Balance your body. सुप्त वीरासन. अभी हम लोगों ने ये कर लिया. अब हम लोग बैठे वाले का पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. अब हम लोग लेट करके कुछ करेंगे. ठीक है, तो इधर लेट जाते हैं. पवन मुक्तासन हम लोगों ने किया था, एक लेग से करेंगे, इसलिए इसको ज्यादा नहीं बताएंगे. दूसरे लेग से करेंगे, तीसरे लेग से करेंगे, चौथे से करेंगे, ये कर लेंगे, फिर दोनों लेग से कर लेंगे. ब्रीद आउट करते हुए इसको सामने लाना, तो ब्रीद इन करते हुए पीछे जाना. ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन. ये कर लेंगे. उसके बाद शवासन में थक जाएंगे तो शवासन में रिलैक्स कर लेंगे. सारे लिम्स को रिलैक्स रखेंगे. अभी हम लोग सर्वांगासन की तैयारी करेंगे. टक कर लेंगे जिससे कि वो नीचे की तरफ नहीं आ जाए. ऊपर बॉडी को लिफ्ट करके सर्वांगासन में पैर को वर्टिकल टू द ग्राउंड होता है, कंधे के बराबर रहता है.
and lift your legs up. सपोर्ट कर लेंगे यहाँ पर. शुरू से भी आप palms का सपोर्ट ले सकते हैं. Legs should be vertical to the floor. इस पोस्चर से आप हलासन में भी जा सकते हैं. तो हलासन में चले जाएंगे पीछे की तरफ, सर के पीछे. जिनको हाई बीपी वगैरह है या कुछ ऐसा मेडिकल इश्यू है वो थोड़ा सा संभल करके, खाली पेट ही करने का ये सबको. हार्ट का इश्यू जिनको है वो बताते हैं नहीं, स्लोली, वेरी स्लोली रिटर्न बैक. कोई जर्क नहीं देने का, वेरी स्लोली रिटर्न बैक. ओके. हार्ट के इश्यू में क्यों मना करते हैं कि हार्ट के ऊपर प्रेशर नहीं हो? वंस यू आर अकस्टम्ड, और वो आपके लिए जैसे चलने के लिए मना तो नहीं करते, दे डोंट आस्क यू नॉट टू वॉक. तो जब धीरे धीरे आप आसन की ओर बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उस पोस्चर में जाने में आपके हार्ट के ऊपर स्ट्रेन नहीं पड़ता है. दैट इज एज कॉमन सेंस. अगर आपको स्ट्रेन हो रहा है उसको करने में, एक्सर्शन लग रहा है, डोंट डू इट. लेकिन धीरे 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 स्टेप करते करते बॉडी जब आपका अकस्टम्ड हो जाएगा, तो जो दूसरे के लिए जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है उसके लिए हार्ट के ऊपर एक्सर्शन होगा, आपके ऊपर नहीं होगा. तो धीरे धीरे करने का, डरने का नहीं है. एक्सर्शन हो शवासन में रेस्ट लेने का है. अगर डर करके रहेंगे तो जिंदगी भर वो आप बॉडी को उस लेवल तक नहीं ले जाने पाएंगे. हार्ट का इश्यू है, बीपी का इश्यू है, उसको किक आउट करके निकालने का, धीरे धीरे अभ्यास डेली करने का. इट विल रन अवे फ्रॉम यू. अभी इसको करने के बाद एक बैक का, इसलिए कि हम लोगों ने फॉरवर्ड बेंडिंग किया रिवर्स में, तो अभी इसके लिए हम लोग पद्मासन लगा लेंगे. देन ट्राई टू ब्रिंग योर टॉप ऑफ द हेड ऑन टू द ग्राउंड बाय होल्डिंग योर बिग टोज. पैर के अंगूठे को पकड़ करके खिंचाव देंगे, एल्बो जमीन पर, रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करेंगे. जिनसे पद्मासन नहीं होता है उनके लिए भी है. पैर को स्ट्रेट रखेंगे, palms को फेसिंग टुवर्ड्स ग्राउंड. You try to bring it below your buttocks and try to arch your body and do the same. ये कर लेते हैं. अब हम लोगों ने हलासन कर लिया. अब इसके बाद और भी हैं, उसको बाद के लिए रखेंगे. वी आर लेफ्ट विद 10-15 मिनट्स. तो अभी हम लोग पेट के पर लेट करके किए जाने वाले कुछ करेंगे. उसमें आपने किया है तो हम लोग उससे हट करके कुछ करेंगे, वो सब करने हैं आपको. ओके. पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर आपस में सटा हुआ. धनुरासन करेंगे हम लोग. घुटने के पास से मोड़ लेंगे. यू बेंड योर लेग्स, ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ योर एंकल्स विद योर हैंड्स, बोथ द हैंड्स, एंड ट्राई टू आर्च योर बॉडी. रिलैक्स इन मकरासन. ये सब बैक के लिए बहुत अच्छे हैं, बैक के लिए बहुत अच्छे. मकरासन में रिलैक्स करेंगे. नाउ अर्ध सलवासन. सलवासन अभी हम लोग नहीं करेंगे, अर्ध सलवासन करेंगे. जिनका बैक का इश्यू है वो करें, बहुत पावरफुल. हाथ सामने की तरफ, ये भी हमने बताया है. दोनों पैर के बीच में भी कंधे के बराबर गैप, थोड़ा गैप. बायां हाथ लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग विथ योर चिन एंड चेस्ट अल्टरनेटिवली. इनहेल, एक्सेल.
इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये 5 to 10 टाइम्स आपको करने का है। अब हम लोग कुछ खड़े होकर के कर लेंगे। हाँ? एक दिन रखना चाहेंगे, सूर्य नमस्कार पर देंगे, आज भी एक दो बार बता देंगे, सो दैट यू पिक इट अप, and then we'll try to devote one day on that. Let us see. खड़े हो जाएंगे। उत्कट आसन हम लोग करते हैं, वो बाद में करेंगे। ओके। साइड सिटअप्स का भी अभ्यास करेंगे। वाइड करेंगे लेग्स को, हाथ सामने की तरफ प्रणाम मुद्रा में, गो डाउन जितना कर सके। दिक्कत होती है तो हाथ का सहारा लेंगे, नहीं दिक्कत होती है तो ये करेंगे। ठीक है, ये अगर बैठने में दिक्कत होती है तो ट्राई टू टेक हेल्प लाइक दिस, ट्राई टू टेक हेल्प लाइक दिस, जितना होने पाए। स्ट्रेट स्ट्रेट, ठीक है, ये करेंगे। उसके बाद उठ करके उत्कट आसन, किबादाशी हम लोग मार्शल आर्ट में बोलते हैं इसको, हॉर्स स्टैंस। ये काफी पावरफुल आपके लेग्स को बनाता है, हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, मूर्धासन। ये भी काफी पावरफुल टेक्निक है। वॉच करें, जो करते रहे, एक्सरसाइज करते रहते हैं, वो देखें बाकी लोग टारगेट बनाए ये करने का। तो मंडे को धीरे धीरे ये हाँ, हार्ट का इश्यू है या हाई बीपी वगैरह है, तो जैसा मैंने बताया, कॉमन सेंस, एक्सर्शन होता है, डोंट डू इट, रिलैक्स, स्लोली स्लोली, इतना होता है इतना ही करें। किस डॉक्टर ने बोला झुकने के लिए मना किया? नहीं बोला है। इतना में धीरे धीरे अभ्यास हो गया, इतना किया कीजिए, इतना में अभ्यास हो गया, इतना किया कीजिए, इतना में अभ्यास। ट्राई टू पुट योर palms in between your legs and your crown of head onto the ground. Legs straight. जितना हो, हाथ का सपोर्ट होता है, कम होता है, इतना ही करेंगे, इतना ही करेंगे, इतना ही करेंगे। टारगेट इट लाइक दैट। टारगेट आपका है क्राउन ऑफ हेड को जमीन पर डालने का। उसके बाद बैलेंसिंग है एक, आपके पाम्स पर एडजस्ट कीजिए, क्राउल कीजिए लेग्स को, ट्राइसेप्स के ऊपर डालिए इसको, थाइस को, एंड ट्राई टू बैलेंस। ठीक है, ट्राई टू बैलेंस ऑन योर हैंड्स, पैर को सीधा करने का प्रयास। काम कंपोज्ड। ये टारगेट रखने का है, प्रयास करते रहने का इन सब चीजों का। अभी हम लोगों ने फॉरवर्ड बेंडिंग कर लिया, बैक की तरफ जाएंगे। ब्रेथ है, टायर्ड हो गए, ब्रेथ को कंट्रोल करने का है, कंट्रोल करने का है। कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग अगर आप करते हैं तो उसको काउंटर करने के लिए बैकवर्ड बेंडिंग आपको करना है। पीछे की तरफ, पैर आपस में सटा हुआ, पंजा स्ट्रेट, हाथ को वेस्ट एरिया पर, जो नीचे नीचे स्लाइड करेगा, जैसे जैसे आप बेंड करेंगे वैसे वैसे नीचे नीचे स्लाइड करेगा। पहले हेड, नेक, शोल्डर, वेस्ट, जितना कंफर्टेबली करें।
जितना कंफर्टेबली करें, टखने को पकड़ना टारगेट होगा। डीप इनहेलेशन, exhale, inhale with positivity, राइट। अभी हम लोग फिर वीर भद्रासन करेंगे। 2 वेरिएशन है, अभी 5 मिनट हमारे पास है। दाहिने पंजे को दाहिनी तरफ, कंधा सामने की तरफ सिर्फ देखेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे। ये बॉडी आपका वर्टिकल टू द ग्राउंड रहेगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये वर्टिकल टू द ग्राउंड, अदर साइड सेम वर्टिकल टू द ग्राउंड। हॉरिजॉन्टल ये करने का प्रयास, हॉरिजॉन्टल इसको करने का प्रयास, हॉरिजॉन्टल इसको करने का प्रयास। ये वीरभद्रासन हो गया। ओके, अभी बैठ जाएंगे। और एक हम लोग प्राणायाम में कर लेंगे। शीतली हम लोगों ने किया, भ्रामरी किया, कपालभाति किया, नाड़ी शोधना किया। शीतकारी को बता देते हैं जिससे प्राणायाम एक हो जाएगा। फिर क्रिया का हम लोग बताएंगे, क्या क्रिया में कपालभाति हो गया है तो हम लोग शीतकारी पर चर्चा करेंगे। गर्मी का समय है, थोड़ा कूलिंग इफेक्ट है, बॉडी को देता है। शीतकारी, बैठेंगे मेडिटेटिव पोस्चर में, चिन्ह मुद्रा में। बैक का ध्यान रखेंगे, हड्डियों के ऊपर आप बैठे हुए हैं, टेलबोन के पास। उसको हम लोग बैक से ऐसे हैं, इसको सीधा करके इसको ट्विस्ट करते हैं, फिर बताएंगे, समय कम। ओके। शीतली में जीभ का ट्यूब बनाते थे, उससे सांस लेते, इसमें दांत कंफर्टेबली, और उससे श्वास लेंगे नासिका ग्रिल से। वी शुड टेक द ब्रीथ इन थ्रू योर गैप इन द टीथ and exhale through your nostrils. ऐसा 10 बार 20 बार, जितना समय आपके पास है उस हिसाब से करने का है इसको। इसके फायदे भी हुए हैं जो शीतली के हैं। भूख प्यास के ऊपर आपके कंट्रोल होगा, टेस्ट बड्स के ऊपर आपके कंट्रोल होंगे, आप ये करने पाएंगे। तो ये हमारे विचार से 8 बजने में 1 या 2 मिनट बाकी, 2-3 मिनट हम लोगों का स्टार्टिंग में ये रहे, कॉम्पनसेट कर लेंगे उसको। तो ये हमारा है। और शुरू का जो हेड टू टो हम लोगों ने किया था, एवरी डे यू आर टू डू, and I will share the weekly plan. So there more is, I have added more. The time is limited. Generally my session is of 1 hour 15 minutes to 1:30. I am comfortable with 1:30 because then you can do the basic joint movements. You can concentrate on yogasana, you can concentrate on kriya, pranayam, all aspect of yoga. योग दर्शन के सारे एस्पेक्ट को आप कवर करते हैं, एंड इट रिक्वायर्स टाइम।
1.5 hour, I'm very comfortable, but we will compress it, try to make it fast, lesser number of repetitions so that we can cover the total. But what I will share with you, you should try to devote 1.5 hours, 1 hour 15 minutes to 1 hour 30 minutes. Then within 6 months, I guarantee you will find marvelous result with you. बीपी का ये वो क्या समस्या होता है, ज्वाइंट्स का, इसका उसका, आपके सारे दूर होंगे. और फील फ्री टू कम्युनिकेट विद मी, इन कम्युनिकेशन विद मी. Whatever your doubts are, I will guide you. If possible, some Sunday, sometimes we can gather, and individually I will try to observe how you are doing it. I will devote that much time for you all, for anybody who comes to me, anybody. So like that. So today, now sit in comfortable posture. We'll conclude by one mantra. Close your eyes. Try to concentrate on your eyebrow center. भ्रू मध्य के ऊपर ध्यान देंगे. बॉडी में कहीं भी कोई तनाव नहीं रहने देंगे. बिल्कुल रिलैक्स्ड. शांत, शांत. मंत्र. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु. सर्वेषां शान्तिर्भवतु. सर्वेषां पूर्णं भवतु. सर्वेषां मङ्गलं भवतु. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे. ग्रैब योर रिस्ट. कलाइयों को पकड़ करके सामने की तरफ झुकेंगे. गुरु प्रणाम, या जो भी इष्ट देव हैं या जो भी फेस आपका है, उनको एक बार मन में श्रद्धा से याद करने का, ध्यान देने का. आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, कोई भी जिनको आप सम्मान देते हैं. Slowly bring your head first. Rub your palms together. Make it warm. इसकी सेक आंखों पर लेंगे. कप बना करके आंखों को प्रेस नहीं करना है. 3 times. Hari Om. Now I end my session here. Hopefully you all could understand, and few asanas are left in between that we will discuss. Okay, thank you. Over to you, Dheeraj ji, Jitendra ji. Thank you, sir. Hari Om, sir. Hari Om, Hari Om. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. So nice of everybody. Bye. So all are requested again to join tomorrow, as sir is dedicating a complete package of kind of yoga, and I must reiterate that it has been completely free. Sir has not charged anything. That's so nice of him. He is doing a kind of service, like Infratel is doing service to the country in this COVID time. Sir has also agreed to help us out to ensure that we are ready to fight, and we work even harder. We keep our body and mind and soul healthy. So please come tomorrow again, same time, 7 a.m. Logins are same. See you tomorrow. And thank you to the Guruji. Thank you, sir. You all can log out, and tomorrow again, 7 a.m. you can log in. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you. So nice of you all. And join me tomorrow and learn total, whatever is there.